दमोह उपचुनाव में मिली हार से सबक लेने के बाद बीजेपी एक लोकसभा समेत 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। लिहाजा बीजेपी अपने पदाधिकारियों के साथ ही मंत्रियों को सियासी रण में उतार चुकी है। शिवराज के मंत्रियों के साथ ही अब प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का भी तांता लगने वाला है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते प्रचार में भी तेजी आ रही है। स्टार प्रचारकों की सभाओं के साथ ही मतदाताओं को प्रत्याशी के पक्ष में रिझाने की कवायद तेज हो गई। तो जल्द जारी होगा केंद्रीय मंत्रियों का शेड्यूल। यह भी एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दरअसल यहां पर उपचुनाव का जो संग्राम है उसमें बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 15 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्रियों का धुआंधार दौरा यहां पर शुरू हो जाएगा, तो केंद्रीय मंत्री कमान संभालेंगे। जाहिर है कि मतदाताओं को लुभाने की कोई भी यहां पर कोशिश में कमी नहीं रहेगी। कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। यही वजह है कि सत्ता के सेमीफाइनल में हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी। जल्द जारी होगा केंद्रीय मंत्रियों का शेड्यूल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जाहिर है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। किस तरह से वहां पर शेड्यूल बन रहा है, क्या कुछ निकलकर तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बात करें अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो चुनाव का पूरी कमान संभाले हुए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित जो तमाम मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं और संगठन के प्रभारी, ये मुख्य रूप से अभी चुनावी फोकस कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने तय किया है कि 15 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के सांसद जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनके धुआंधार दौरे होने वाले हैं। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, ये वो नेता जो कि स्टार प्रचारक की सूची में जिनका नाम रखा गया है। उनके ताबड़तोड़ सभाएं भी होंगी और रोड शो भी होंगे। हालांकि तमाम मंत्रियों की बात करें तो इनका शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी जो पूर्व मंत्री हैं जो कि तमाम विधानसभा और लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, वो फिलहाल प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ अब तक, हालांकि ये बीजेपी की ओर से यही कहा गया था कि कमलनाथ कहां पर हैं, लेकिन 12 अक्टूबर से कमलनाथ का प्रचार प्रसार शुरू होगा और 12 अक्टूबर को सबसे पहले कमलनाथ हैं खंडवा पहुंचेंगे और खंडवा से कमलनाथ चुनावी दौरों का और चुनावी सभाओं का आगाज करेंगे। यानी हम देख पा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, कसर कोई नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ केंद्रीय मंत्रियों की जो फौज उतारने जा रही है, जाहिर तौर पर है एक माहौल बनाना चाहती है और जनता के बीच पहुंचना चाहती है, ये बताना चाहती है कि केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो 2023 का इसे सेमीफाइनल चुनाव कहा जा रहा है और खंडवा लोकसभा सीट जो है बीजेपी की खाते की रही है, तो ऐसे में बीजेपी यही चाहती है कि जो सीट है उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन जो है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जिस तरह से फौज उतारी जा रही है, लेकिन जनता किसको भरोसा जताती है? जनता क्या केंद्रीय मंत्रियों के बिहाफ पर वोट देगी? क्या कांग्रेस की जो तमाम छोटी छोटी सभाएं जो कांग्रेस करना चाहती है, क्या उससे जनता रिझेगी? ये देखना जो है अभी तो भविष्य में ही तय होगा। लेकिन हाँ, दोनों ही दलों की बात करें तो पूरा जोर लगाया जा रहा है। दोनों ही दल पूरा जोर यहां पर लगा रहे हैं। राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो शेड्यूल बनेगा, चाहे शिवराज सरकार के जो मंत्री हों उनका शेड्यूल या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, तो क्या यहां पर जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा? क्या वहां के स्थानीय मुद्दे होंगे उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा? और किस मंत्री की किस क्षेत्र में पकड़ है, क्या इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर आज जो हम बात करें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, उसमें मंत्रियों के दौरों को लेकर चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर है जो मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि किस मंत्री का प्रभाव किस इलाके में रहेगा। देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसी सीट्स जो कि आदिवासी माहौल हैं, वहां पर कौन से मंत्री को उतारा जा सकता है? जो हम सतना इलाके की बात करें तो वहां पर किस मंत्री का प्रभाव है? ये जो
तमाम समीकरण हैं इसको लेकर मंथन हो रहा है, और जो कौन सा मंत्री कहां पर रहेगा ये मंत्रियों से चर्चा करने के साथ ये संगठन तय कर रहा है। इसी तरह हम पूर्व कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी जो जिम्मेदारी सौंपी है उसमें जातिगत क्षेत्रीय तमाम जो समीकरण है उनका ख्याल रखा है। देखिए, टिकट वितरण में जो फॉर्मूला लागू किया गया है, तमाम जो समीकरण होते हैं, तो जो मंत्रियों का प्रचार प्रसार शुरू होगा या फिर कांग्रेस की ओर से बात करें जो शेड्यूल तय किया जा रहा है इसी बात पर किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल इलाका कौन सा है और वहां पर कौन से नेता का अधिक प्रभाव है, कौन सा नेता का रोड शो हो सकता है, ये जो तमाम मुद्दे हैं इसी को लेकर जो है आज दिन भर मंथन चला है। और मंथन के बाद भी बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार किस मंत्री का शेड्यूल क्या रहेगा, यानी 1-2 बैठकें और होंगी, उन बैठकों के बाद ही ये जो तमाम शेड्यूल है वो जारी हो सकेगा। बिल्कुल, ये तमाम शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी कि अब मानकर चल सकते हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर वहां पर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा, ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर शुरू हो जाएगा, और बूथ स्तर पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बूथ स्तर पर घर घर जाकर वो चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो हम बात करें जो घर घर जाने की बारी है, इसमें जो है इंतजार नहीं किया जा रहा, जो मौका मिल रहा है। देखिए, अभी हम बात करें नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, हाँ। कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि यदि उनके इलाके में कोई बड़ी सभा नहीं है तो वो घर घर जाएं और घर घर जाकर कन्या पूजन के बहाने सीधे तौर पर मतदाताओं को रिझाएं। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि कन्या पूजन करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की एक और प्लानिंग देखें हम, दशहरे के दिन निर्देश है कि घर घर दिए जलाने के साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घर पर बीजेपी का तिरंगा लहराएं। देखिए, इससे भी एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो कसर कोई नहीं छोड़ी जा रही। कांग्रेस की ओर से ये कहना है कि वो बड़ी सभाएं नहीं करेगी, बड़ी सभाएं इसलिए नहीं करेगी ताकि स्थानीय स्तर पर हर वोटर के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच सके। छोटे छोटे टुकड़ों में कांग्रेस को भेजा जा रहा है। जो मंत्री के शेड्यूल में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई पूर्व मंत्री पहुंच रहा है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंच रहा है, तो सारे कार्यकर्ता वहां पर शामिल ना हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर और जो मतदाता ऐसे जहां पर की जैसे तमाम बड़े नेता नहीं पहुंच पा रहे वहां पर जाएं। तो दोनों ही दलों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन हाँ, इस बात पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है कि कोई मतदाता ऐसा ना छूटे जहां पर की पार्टी के बड़े पदाधिकारी या पार्टी का कार्यकर्ता ना पहुंचे। और उसके लिए तमाम जो माध्यम है, चाहे हम नवरात्रि महोत्सव की बात करें या विजयादशमी की बात करें, तो ये जो तमाम त्योहार हैं, त्योहारों के बहाने भी घर घर जाने की जो है प्रयास किया जा रहा है। और सीधे तौर पर न प्रयास किया जा रहा है, बल्कि कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश हैं कि जब वो लोगों के घर पहुंच रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार किया जाए, सेल्फी ली जाए, वहां पर वीडियो बनाकर वायरल किए जाए। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से फिजिकल रूप से पहुंचना है, लेकिन जो तमाम सोशल साइट्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसका भी उपयोग करें। जो निर्देश हैं और निर्देशों की बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन उपचुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं। बिल्कुल गंभीर हैं, सजग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका। तो उपचुनाव का ये संग्राम है और कोई भी पार्टी यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे बात यहां पर बीजेपी की हो चाहे बात यहां पर कांग्रेस की हो। तो सत्ता का ये सेमीफाइनल है, उपचुनाव का ये संग्राम है। तो जाहिर है कि दोनों ही पार्टियां जीत इसमें दर्ज करना चाहती हैं।